साथियों, हम खड़े हैं बबाड़ क्षेत्र के गांव सिंबड़वाल में। ये मकान है गुरदीप सिंह का, जिनका अभी चयन हुआ है हरियाणा पुलिस में। पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे। इनके संघर्ष की कहानी, इनके परिवार की कहानी और अन्य दास्तान इनकी जुबानी अब इन्हीं से हम जानेंगे। हम ले चलते हैं गुरदीप सिंह के मकान में, जहां पर अभी भाजपा सरकार के द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के बावजूद इनको यह नौकरी मिली है। गुरदीप सिंह जी है, गांव सिंबड़वाड़ है। गुरदीप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और आपको हमारे चैनल की ओर से भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। गुरदीप जी, आपके संघर्ष की कहानी, जहां तक हमें पता है कि आप इससे पहले एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे और उसके बाद आपने सीएससी सेंटर खोला। बिल्कुल सर। अभी आपका हरियाणा पुलिस में चयन हुआ है। हाँ जी सर। आप इस पूरी कहानी को हमारे दर्शकों तक किस प्रकार बयान करेंगे? सर, ऐसा है कि पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी जो बेरोजगारी की जो अभी ये दास्तान है, ये आप लोगों तक पहुँचाओगे ताकि युवाओं को मोटिवेशन मिले। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि सर, जो स्ट्रगल मैंने किया है, जो जितना मतलब मैंने मेहनत की है, और इसका जो फल भारत सरकार ने हमें दिया है, और ये जन जन तक पहुंचाना, जिससे और युवाओं को भी जो है मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो ज्यादा मेहनत करें। और मेरा जो है संघर्ष 2009 से ही चला हुआ है सर। मतलब इतने मैंने स्ट्रगल किया है, इतने मैंने जो है जो फॉर्म भरे हैं और ट्राई की है, वो आर्मी की हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, लेकिन सर कामयाबी कहीं नहीं मिली। लेकिन उम्मीद थी, और 2014 में जब भाजपा सरकार आई तो और ज्यादा उम्मीद जग गई। क्या आपको उम्मीद भाजपा सरकार से थी, या इससे पहले जो सरकारें रही उससे ज्यादा थी, या जब से भाजपा सरकार हरियाणा में आई तब से यह उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये नौकरी मिल सकती है? सर, अगर सच्चाई बताऊं तो 2014 से ही हमें उम्मीद हुई है, क्योंकि 2015 में मेरे साथ के जो लड़के जो पढ़ते थे, उनका बहुत सारा जो सिलेक्शन हुआ था, जो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया था, और उसके बाद जो है उनका सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है एक उम्मीद जगी कि जब वो लग सकते हैं मेहनत करके तो हम भी लगेंगे। तो हमने मेहनत करना शुरू करी सर, पढ़ना जो है, कोचिंग भी लेना शुरू की, अपने सेल्फ स्टडी भी की। उसके बाद सर फॉर्म भरना लगातार शुरू किया। लेकिन ये है कि सरकार के जो वो है कि बिना पर्ची बिना खर्ची और मेरिट के बेस पे ही वो लगाना है उन्होंने। क्या गुरदीप जी, इस दौरान आप कहीं राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक नेताओं के संपर्क में भी रहे, या किसी रैली के दौरान आपने किसी को आवेदन दिया हो भी मेरे को नौकरी की जरूरत है, ऐसा कोई राजनीतिक आपका इन्वॉल्व रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली राजनीति से तो वैसे भी मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है राजनीति के अंदर सर जी। क्योंकि मेरा काम ऐसा था सर, मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में लगा हुआ था। प्राइवेट स्कूल में कितने वर्ष से काम कर रहे थे सर? मेरे को वहाँ पर 8 साल हो गए हैं। क्या प्राइवेट स्कूल से आपकी परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा था? प्राइवेट स्कूल से इतनी जो है आमदनी होती नहीं सर, बिल्कुल, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है प्राइवेट स्कूल में, और वो इतनी है नहीं जिससे मैं अपना घर का गुजारा कर सकता। तो उसके साथ साथ मैंने सर फिर सीएससी सेंटर का जो है वो ओपन कर लिया था। 2016 के अंदर मैंने सीएससी सेंटर जो है खोल लिया था। स्कूल के आने के बाद, स्कूल से उसके बाद मैं यहाँ पर बैठता था, और साथ साथ सर मैं अपने फॉर्म भी भरता था और तैयारी भी रेगुलर जो है मैं इस दौरान आप अन्य युवाओं की भी तैयारी करवाते थे? सर उनके फॉर्म भरता था सर, साथ साथ जी। बहुत से बच्चे हैं जो मैं भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 500 बच्चा जो है जुड़ा है। उनके डॉक्यूमेंट अभी मेरे जो है पीसी के अंदर है। वो एक फोन करते हैं, उनके साथ साथ मैं फॉर्म भर देता था, और जो भी फॉर्म आता था, जो नोटिफिकेशन है, वो मेरे पास आ ही जाते थे। तो सारे फॉर्म जो है मैंने लगातार भरे हैं, और सर बहुत से डिपार्टमेंट के फॉर्म जो है मैंने फिल करके एग्जाम भी दिए हैं। क्या आपने 2014 से और 2024 इन 10 सालों के दौरान क्या आपका मन नहीं किया भी ये नौकरी मुझे नहीं मिल सकती, या आपका कभी मन उदास नहीं हुआ? सर, उदास तो ये है कि होता तो था जब सिलेक्शन नहीं, जो फाइनल लिस्ट है उसमें अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका रोल नंबर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उदासी तो होती है। लेकिन सर उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि आपके जो है, अगर आप मेहनत करोगे, आप अच्छे मेरिट में आओगे, तो आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि ये भाजपा सरकार की जो नीति है कि हमें मेरिट वालों जो पढ़ाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा, उसको जॉब मिलेगी। तो आपका कहने का भाव ये है, इस सरकार में जो युवा पढ़ेगा, हाँ जी बिल्कुल, उसको नौकरी, उसको काबिलियत के आधार पर ही मिलेगी। बिल्कुल सर, 101% उसको जॉब मिलेगी, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा और अपनी मेहनत करेगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है सर। गुरदीप जी, परिवार में और अन्य कौन कौन से सदस्य हैं? सर परिवार में
जो है मेरा बड़ा भाई हैं जो खुद इंडियन आर्मी में है, 2007 जो 9 में भर्ती हो गए थे। सर मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2017 में, एक्सीडेंट से उनकी जो है एक्सपायर हो गए थे वो। मेरी माता जी हैं और जॉइंट फैमिली है सर, उनकी शादी हुई है मेरे भाई की, उनकी मिसेज मेरे भाभी की, उसके एक लड़का है मेरा, मतलब भतीजा है जी मेरा। जी। सर मेरी भी शादी 2019 के अंदर हो गई थी। मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं सर। गुरदीप जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आप आज के वर्ष में या आज के इस युग में हाँ जी। इतना जरूर था भी जो व्यक्ति सफारसी होगा, जिसके पास पैसे होंगे, केवल उसको ही नौकरी मिलेगी, लेकिन आप जैसे युवाओं को हजारों 25,000 की बात की जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जैसे ही शपथ ग्रहण में अपनी शपथ को पूरी किया, उसी दौरान 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम भी किया और इसमें हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों की भागीदारी रही है। बिल्कुल। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा अपना मनोबल तोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर संदेश तो यही है कि भाजपा सरकार का जो संकल्प है, सबसे पहले तो वो जो रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, जो इस कंपटीशन के अंदर है या फिर जो भी पढ़े लिखे युवा हैं, उनको संकल्प ही देखना चाहिए कि उनका संकल्प क्या है। उनका संकल्प ये है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची जो है जॉब देंगे, तो उसको जो है मोटिव बनाकर उसको आगे लेकर आप खुद बहुत मेहनत करें जी, हार्ड वर्क करें और उस संकल्प के साथ जो उन्होंने संकल्प लिया, तो आप एक संकल्प लो कि हमें भी एक जॉब लेनी है, मेहनत करनी है और भगवान जरूर जो है उनकी मेहनत को जो है सफल बनाएगा और डेफिनेटली जो है एक जॉब ले लेंगे अगर अच्छे उन्होंने जो है पढ़ाई करी और मेहनत के अंदर आए तो। हमारे साथ थे गुरदीप जी, गांव सिंबलवाल, जिला कुरुक्षेत्र, खंड बाबैन से अभी हरियाणा में इनका चयन हुआ है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार इन्होंने शिक्षा के आधार पर ही इस नौकरी को प्राप्त किया और अन्य युवाओं के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बने हैं। हमारे चैनल की तरफ से पुनः इनको बधाई, धन्यवाद।